हमें भी हमेशा यही बोला जाता है कि घर के काम सीख लो, ये सब चीज़ तुम्हारे लिए नहीं है, आगे चल के घर के काम ही करने हैं। गांव में आपको लगता है कि मेरी कौम या इन सब के बारे में बच्चे उतना जान पाते हैं? नहीं जान पाते। ज़्यादातर किसको जानेंगे? विराट कोहली हो गया, धोनी हो गया, ऐसे ऐसे क्रिकेटरों को जानेंगे। तो वुमेन्स को बढ़ावा ही नहीं मिला ना शुरू से। मांग बस यही है कि लड़कियों को दिक्कत आती है जो छोटी छोटी चीज़ों में, चेंजिंग वगैरह हो गया, इधर उधर जाने उने में, जहाँ तक मेडिकल का सबसे मेन स्पोर्ट्स पर्सन के लिए होना चाहिए वो होना चाहिए। जैसे हम लड़कों को आज़ादी देते हैं ना, अपने उसकी फ्रीडम्स कभी नहीं छीनते। अगर लड़कियों की भी फ्रीडम्स वो ना छीने तो लड़कियां लड़कों से ज़्यादा आगे जाएगी और बहुत कम टाइम में जाएगी। अभी मेरी मौजूदगी है पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। जब भी हम बिहार की बात करते हैं तो अक्सर हम शिक्षा, संस्कृति और राजनीति से बाहर नहीं निकल पाते हैं, लेकिन इसके इतर बिहार में खेल भी है। अगर हम खेल की बात करें तो पिछले कुछ दशक में बिहार की स्थिति बहुत ही ख़राब रही। ओलंपिक्स में हम जानते हैं कि हमारे पास मेडल नहीं आ रहे थे। एशियन गेम्स में हमारे जो परफॉर्मेंस थे वो ठीक नहीं थे। नेशनल और यहाँ तक कि स्टेट लेवल पे भी हमारे परफॉर्मेंस ख़राब थे। लेकिन हाल के वर्षों में देखें तो सरकार जो है वो काफ़ी ध्यान दे रही है स्पोर्ट्स के ऊपर। हम सभी लोग एक कहावत अक्सर सुनते आए हैं कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। इस कहावत को गाँव में, शहरों में हर जगह दोहराया जाता था, लेकिन यह कहावत अब बदल चुका है। अब लोग हैं वो स्पोर्ट्स के तरफ आ रहे हैं और ख़ास करके जो लड़कियां हैं वो भी काफ़ी स्पोर्ट्स के तरफ आकर्षित हैं और वो आ रही हैं, अपना करियर बना रही हैं और देश के लिए, राज्य के लिए मेडल जीतने का काम कर रही हैं। नमस्ते, मेरा नाम कुंदन कुमार है। मैं योगासना डिसिप्लिन जो योगासन का जो चल रहा है उसका मैं कोच हूँ और हमारे पूरे बिहार से बच्चे जो है सिलेक्ट होकर ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट से सिलेक्ट होकर आए हुए हैं। और आर्टिस्टिक कोई सिंगल आर्टिस्टिक ग्रुप, ट्रेडिशनल ग्रुप और इंडिविजुअल जितने भी इवेंट है वो सारे का ट्रेनिंग चल रहा है और ये बच्चे हमारे सारे के सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कठिन कठिन आसन लगा रहे हैं। ये सारे बच्चे सिलेक्ट होने के पश्चात ये नेशनल योगासन चैम्पियनशिप जो छत्तीसगढ़ में होना है, संपन्न होना है, वहाँ जाकर ये सारे डेमोस्ट्रेट करेंगे। अभी इन लोग अपना वार्म अप करने के बाद कठिन कठिन आसन लगा रहे हैं। ये जो है योगासन का जो गेम है वो कई तरह का है। टोटल 12 इवेंट होते हैं। 12 इवेंट में जो है 7 इंडिविजुअल इवेंट हैं और आर्टिस्टिक ग्रुप और ट्रेडिशनल ग्रुप है। और इसके साथ साथ सारे बच्चे जो है कई कई जगहों पे अपना अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ बच्चे अभी आउटडोर स्टेडियम में कर रहे हैं, कुछ इंडोर स्टेडियम में कर रहे हैं। साक्षी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं सहरसा की रहने वाली हूँ। मैं यहाँ पटना में रह के प्रैक्टिस करती हूँ बिहार योगासना एकेडमी में। अच्छा, तो किन परिस्थितियों का आपका सामना करना पड़ा है यहाँ तक पहुँचने में? यहाँ तक पहुँचने में सबसे पहले तो मुझे अपने फैमिली से ही फ़ाइट करना पड़ा है, यहाँ आने के लिए, यहाँ रह के प्रैक्टिस करने के लिए। पर मेरे पापा थोड़े सपोर्टिव थे, इसीलिए मैं आज यहाँ पे हूँ और मैं योगासना में अपने करियर को बना रही हूँ। अक्सर बिहार के घरों में कहा जाता है कि लड़कियों का काम है घर संभालना। इस बात से कितना इत्तेफाक रखती हैं या नहीं रखती हैं आप? ये बात सही है, क्योंकि हमें भी हमेशा यही बोला जाता है कि घर के काम सीख लो, ये सब चीज़ तुम्हारे लिए नहीं है, आगे चल के घर के काम ही करने हैं, ये करना है वो करना है। मतलब लड़कियों का करियर से दूर दूर तक लोगों का कोई रिलेशन नहीं है कि ये लोग, लड़कियां भी कुछ अच्छा कर सकती हैं। बिहार की लड़कियां जो आपको देख रही हैं हमारे चैनल के माध्यम से, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्पोर्ट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अगर आप मेहनत करते हो ना, वो कभी फालतू नहीं जाता है। मैंने खुद नेशनल गेम, पहले मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल में, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जॉब ले लेगा, नहीं ले सकता है पढ़ाई करके, पर स्पोर्ट्स से ले सकते हैं। लोग जॉब के लिए भाग रहे हैं, मैंने जॉब को छोड़ा है। 18 ईयर्स कंप्लीट होते होते आईटीबीपी में मेरा सिलेक्शन हो चुका था। मैंने जॉब को रिजेक्ट किया है, ना कि जॉब ने मुझे। क्यों? सिर्फ़ और सिर्फ स्पोर्ट्स के कारण। नेशनल गेम्स में जैसे ही मेडल लगा, वैसे ही मैंने मेडल पे जॉब के लिए अप्लाई किया, तुरंत हो गया।
और बिहार सरकार ने भी अब अच्छी स्कीम चलाई है कि मेडल लाओ नौकरी पाओ, जिसके तहत मुझे 3 लाख रुपए भी मिले मेडल लाने के बाद, सिल्वर मेडल लाने के बाद। और जॉब भी देखी बिहार सरकार 2026 में। अगर किसी लड़की को ऐसा लगता है कि मैं पढ़ाई करके वगैरह अगर नहीं ला कर सकती हूँ, तो अगर आप डेडिकेशन के साथ स्पोर्ट्स पे मेहनत करते हो ना, ज़्यादा नहीं 2 से 3 साल आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। अगर आप इसमें, हम जानते हैं कि सबको स्ट्रगल करना पड़ता है, विदाउट स्ट्रगल कुछ नहीं है। एक दबाव लड़कियों पे और होता है कि उम्र के साथ उन्हें यह तय करना होता है कि उन्हें शादी भी करना है, तो उस बीच में उन्हें कई बार जो अपना करियर ऑप्शन है या जो वो सीख रही है उनको छोड़ना पड़ता है या मजबूरन छुड़वा दिया जाता है। उसके ऊपर आप क्या कहेंगी समाज को? ये तो जैसे हम लड़कों को आज़ादी देते हैं ना, अपने उसकी फ्रीडम्स कभी नहीं छीनते। अगर लड़कियों की भी फ्रीडम्स वो ना छीने तो लड़कियां लड़कों से ज़्यादा आगे जाएगी और बहुत कम टाइम में जाएगी। क्या नाम है आपका? आरती। आरती जी, कहाँ से आप आती हैं? मैं बिहार के रोहतास ज़िले से हूँ। वैसे तो मैं ITBP से हूँ। ITBP मतलब अर्धसैनिक बल, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। मैंने वहीं से शुरुआत की, मतलब पुलिस गेम से, और उसके बाद मुझे बिहार में खेलने का मौका मिला। अच्छा, आप ये बताइए कि अभी भी जो लड़कियां हैं जो गाँव में हैं, उनको मौका नहीं मिल पाता है, मंच नहीं मिल पाता है खेल के प्रति, वो गांव तक ही रह जाती हैं। ये घर परिवार से भी सपोर्ट नहीं मिलता है, समाज से भी सपोर्ट नहीं मिलता है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो लगता है कि जैसे हमें इसकी शुरुआत जैसे होता है ना, बॉटम टू टॉप, तो हमें पहले स्कूल लेवल पे शुरू करना चाहिए कि स्कूल से पहले उसमें बच्चों को चुना जाए। जैसे एक टैलेंट हंट होता है किसी भी गेम के लिए, तो पहले बोला जाए कि योगा है, तो योगा में कौन टैलेंट में, किस में टैलेंट है कि वो आए। स्कूल लेवल पे शुरू हुआ, फिर उसके बाद जिला स्तर पे कोई प्रतियोगिता रखनी चाहिए। जैसे अक्सर होता है लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, तो जिला स्तर पे रख सकते हैं। फिर जिला स्तर के बाद स्टेट में जाएंगे, फिर स्टेट से चुने जाएंगे। तो मतलब एकदम निचले लेवल से हमें शुरू करना पड़ेगा, तभी हमें गाँव से बच्चों को हम उठा सकते हैं ऊपर के लिए। हम जब भी कोई खेल के बारे में जिक्र करते हैं तो उसके ऊपर करियर ऑप्शन के बारे में भी ज़रूर सोचते हैं। आप भी अगर कुछ खेल या स्पोर्ट्स में हैं तो सोचती हैं कि भविष्य में इसके ऊपर क्या ऑप्शन है, तो इसमें आपको क्या संभावना दिखता है? अभी तो बिहार सरकार ने बोल दिया कि अगर नेशनल में मेडल लाओ तो जॉब मिलेगा, तो सही है। बच्चे इस पे भी फोकस करके कर सकते हैं कि मुझे जॉब पाना है। तो अगर कोई मान लो पढ़ाई में सही नहीं है शुरू से, तो वो सोचेगा कोई बात नहीं, मैं खेल में सही हूँ तो मैं खेल में ही अपना जितना हो सके अच्छे से करूँगा तो मुझे जॉब मिलेगा। तो मुझे लगता है कि सरकार को और सोचना चाहिए कि जितने बच्चे खेल रहे हैं उनको बढ़ावा देने के लिए और जॉब के लिए और कुछ निकाले। एक कॉमन शब्द आता है, आप अक्सर सुनती होंगी, स्पोर्ट्समैन। बहुत कम लोग स्पोर्ट्स वुमेन की बात करते हैं, तो कोई स्पोर्ट्स वुमेन जो आपकी फेवरेट हो? मेरी स्पोर्ट्स वुमेन, हाँ, कोई खिलाड़ी जो फेवरेट खिलाड़ी हो? फेवरेट खिलाड़ी में तो वुमेन कोई नहीं है। कोई नहीं है? मेली है। मैरी कॉम मेडल जीत रही हैं, PT उषा को सब जानता है हमारे देश में। क्रिकेट में कितनी है? मिताली राज हैं, झूलन गोस्वामी हैं। जैसे कोई फेवरेट नहीं है आपकी? नहीं, फेवरेट की बात नहीं। जैसे आपने बोला ना कि गांव से, तो गांव में आपको लगता है कि मेरी कॉम या इन सब के बारे में बच्चे उतना जान पाते हैं? नहीं जान पाते। मतलब मैं आपसे क्वेश्चन नहीं बोल रही, मतलब मैं बता रही हूँ। सही, आप सही बता। नहीं जान पाते। ज़्यादातर किसको जानेंगे? विराट कोहली हो गया, धोनी हो गया, ऐसे ऐसे क्रिकेटरों को जानेंगे। तो वुमेन्स को बढ़ावा ही नहीं मिला ना शुरू से। इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि शुरू से ही हमें एक और बिहार सरकार बोलेंगे, एक सिलेबस ही ऐड कर दो स्पोर्ट्स का। जैसे मैथ्स ये सब हो गया ना, वैसे एक सिलेबस ही ऐड कर देते हैं स्पोर्ट्स का। सारे रहेंगे उसमें। जैसे योगा भी हो गया, हम योगा के प्लेयर हैं, योगा ही रह गया, क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया। मतलब एक सिलेबस ही ऐड कर देते हैं, फिर हमें खेल के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा बिहार को। थैंक यू। प्रिया कुमारी अग्रवाल। प्रिया, आप ये बताएं कि पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आप कब से हैं? अभी तो 1 वीक से हूँ। उससे पहले भी नेशनल कैंप्स लगे थे जिसमें मैं और साक्षी यहाँ पे प्रैक्टिस किए थे लास्ट ईयर। अच्छा, तो किन किन सुविधाओं का लाभ यहाँ मिलता है और यहाँ कोचिंग की क्या फैसिलिटीज़ हैं? अभी भी कुछ चुनौतियाँ हैं यहाँ जिसे ठीक करने की ज़रूरत है?
यहाँ पे रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है। कोचिंग के लिए हमारे कुंदन सर यहाँ पे हैं जो बहुत अच्छा कोचिंग दे रहे हैं, सुबह में भी शाम में भी। तो ऐसे तो बहुत अच्छा है यहाँ पे। अभी तक चुनौतियों का सामना वैसा कुछ नहीं है यहाँ पे, सब बहुत अच्छे से सब चीज़ हो रहा है। बस यहाँ पे थोड़ा मेडिकल फैसिलिटी रहता है, जैसे एथलीट्स होते हैं, इंजरी बहुत होती है हमें, तो अगर मेडिकल का फैसिलिटी रहता है चेकअप का, उसका कैसे इंजरी को जल्दी रिकवर करना है और थोड़ा उसको किस तरह से और अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन कर सकते, कुछ हमें मिलता गाइडलाइंस, तो वो थोड़ा अच्छा होता। अभी बिहार में चुनाव भी है, तो एज ए युवा आपको एक मांग जो सरकार से रखना चाहेंगे? कोचिंग के लिए कोई अच्छी फैसिलिटी, मतलब यहाँ पे रहकर अगर होना रहे तो बहुत वो अच्छा रहता है। जैसे कि एक जगह पे रहे, सभी स्पोर्ट्स पर्सन साथ में रहें और एक साथ प्रैक्टिस करें तो वो बहुत अच्छा होता है। जैसे अभी कैंप में लग रहा है, उसी तरह से अगर रेगुलर उस चीज़ को करें हम लोग तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? स्वाति प्रिया, मैं ITBP से हूँ और मेरा डिस्ट्रिक्ट मुंगेर है। ITBP में आप ज्वाइन हैं? जी, मैं 5 साल से जॉब कर रही हूँ ITBP में। अच्छा, जॉब करने के साथ साथ फिजिकल प्रैक्टिस? जी, मैं जॉब के साथ साथ योगा आसना करती हूँ और अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करती हूँ। अपने ITBP को भी ऑल इंडिया पुलिस कैंप भी खेलती हूँ। अच्छा, तो इसे आप करियर के रूप में देख रही हैं या फिटनेस के रूप में देख रही हैं? दोनों, फिटनेस के रूप में भी और करियर के रूप में भी। योगा सबके लिए अच्छा, तो सबको करना चाहिए। हमारा फिटनेस भी अच्छा और करियर के रूप में भी देख रही हूँ मैं कि अगर आगे भविष्य में मैं अच्छे मेडल्स वगैरह लाती हूँ तो मुझे कुछ अच्छा पोजीशन भी मिल जाए और लड़कियों को मिलेगा अगर लड़कियाँ इसमें भाग लेती हैं, खेलती हैं तो। एक सवाल आपसे ये रहेगा कि फिल्मों का एक बहुत बड़ा रोल होता है किसी के एम्पावरमेंट के ऊपर, खास करके महिलाओं के ऊपर कुछ फिल्म बने हैं जैसे कि दंगल, मैरी कॉम। तो उसके बाद से ये हुआ कि अक्सर हम पार्कों में जाते थे तो लड़कियों की संख्या बहुत कम थी, ना के बराबर थी। वो धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी। अभी भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि उनका अनुपात लड़कों के बराबर हो गया है, लेकिन संख्याएं बढ़ने लगी। तो आप क्या मानती हैं कि ये जो फैक्टर्स हैं, मूवी वगैरह, सिनेमा वगैरह या और भी जो तरीका है जिससे महिलाओं को खेल के प्रति वो जागरूक किया जाए और शामिल किया जाए, तो उसको मूवी के रूप में वो कितना कारगर है, इसको समझती हैं आप? 50% मूवी के रूप में, क्योंकि ग्रामीण इलाके में अधिकतर लोगों के पास ये सुविधा नहीं है कि मूवीज़ देख सके, अपने आप को डेवलप कर सके। लेकिन अगर हम गांव में इस चीज़ को रखते हैं, जैसे कि गांव को पहुंचाने के लिए स्पोर्ट्स के माध्यम से, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मूवी भी ठीक है, लेकिन मूवी तक बहुत लोग पहुंच नहीं पाते हैं और जो पहुंच पाते हैं वो आगे बढ़ते हैं। मतलब कि नेशनल स्पोर्ट्समैन से ज़्यादा ज़रूरी है कि लोकल स्पोर्ट्समैन जो लोगों के रोल मॉडल के रूप में विकसित हो। अभी भी गाँव में या शहरों में भी अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी कमी है, खास करके लड़कियों के मामले में अगर हम देखें तो कुछ अलग जो फिजिकल कंडीशंस हैं उनका सामना लड़कियों को करना पड़ता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हम उतने पावरफुल अभी भी नहीं हुए हैं। जैसे कि हर जगह कॉमन रूम नहीं है, चेंजिंग रूम नहीं है लड़कियों के लिए, और कहीं अगर लड़कियां खेलने जाती हैं तो इन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो एज ए स्पोर्ट्स वुमेन आपको इन चुनौतियों का कितना सामना करना पड़ा है अभी तक? फ़िलहाल तो मैं जॉब से हूँ, अभी फ़िलहाल ऑल इंडिया गेम्स खेलती हूँ, तो वहाँ तो सारी सुविधाएं होती है। और जहाँ तक हमारे बिहार सरकार स्टेट लेवल से रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो यहाँ भी लगभग सुविधाएं होती है। जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल वगैरह पे होता है ना, तो वहाँ थोड़ी कम रहती है। स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे आप खेलते हो तो आपको हर चीज़ का सुविधा मिलता है, तो सुविधाएं में कोई कमी नहीं रहती है। एक मांग या एक सुझाव आप सरकार को देना चाहेंगे कि आने वाले चुनाव के बाद खेल के प्रति कुछ स्टेप्स लिए जाएं, कदम उठाए जाएं? बाकी तो अभी तक जितने भी कर रहे हैं सरकार उस हिसाब से तो सब ठीक है। मांग बस यही है कि लड़कियों को दिक्कत आती है जो छोटी छोटी चीज़ों में, चेंजिंग वगैरह हो गया, इधर उधर जाने उने में। जहाँ तक मेडिकल का सबसे मेन स्पोर्ट्स पर्सन के लिए होना चाहिए वो होना चाहिए। जहाँ तक हमारे लिए तो मेडिकल भी यहाँ पे सुविधा नहीं दिख रही है, तो वो होना चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम सुधांशु शेखर है और मैं पैरामिलिट्री फोर्स SSB में कार्यरत हूँ असम में। मैं योगासना 8 साल से खेल रहा हूँ और मुझे लगता है कि यूथ को ये गेम ज़रूर खेलना चाहिए, क्योंकि योगा जो है इससे तन और मन दोनों खुश रहता है और आप स्वस्थ रहते हैं। आपने देखा है यहाँ पे इतनी सारी लड़कियाँ हैं, ये लोग
इन लोगों को देखिए, ये लोग घर से सभी छोटे छोटे गांव से आई हैं और इतना स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे और अपने इंडिया को रिप्रेजेंट, अपने बिहार को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उसके बाद अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। तो मुझे लगता है कि इंडिया में जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें भी ये गेम ज़रूर खेलना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। हेलो नमस्ते, मैं एसपी कुमार, नेशनल योगासन जज एंड रेफरी योगासन भारत। और अभी जो आपने देखा कुछ लड़कियों को, कुछ लड़कों को, कुछ हमारे डिफेंस के पर्सन, ये सभी योगासन के प्लेयर हैं। मैं उन सबों का जजिंग करता हूँ, यानी कैसे उसको मार्क्स देना है, कैसे वहाँ पर वो अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। अब ये बात करना चाह रहे हैं कि योगासन में कैसे बढ़ना चाहिए बच्चों को। तो बच्चों को बढ़ाने से पहले सबसे पहले घर के जो पेरेंट्स हैं वो इस बात को समझे, महिलाएं उस बात को समझे। महिला जब तक सशक्त नहीं होगी तब तक घर के और भी सारे लोग सशक्त नहीं हो पाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं माताओं से। माताओं को सुबह सुबह एटलीस्ट 15 मिनट डेली प्राणायाम और ध्यान करना चाहिए, और जिससे कि वो अपने बच्चों को इंस्पायर करेंगे हेल्थ के प्रति और ज़्यादा कंसस हो पाएंगे अपने करियर में। करियर भी बन सकता है इस फील्ड में। जहाँ तक बात करें कि मेडल लाओ नौकरी पाओ में, तो महिलाएं ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं इस पर। महिलाएं क्या कुछ नहीं कर पा रही हैं अभी के समय में। एज अ ऑडियंस, एज अ व्यूअर, हमारी जिम्मेदारी यही है कि हम स्पोर्ट्स में महिलाओं की संख्या को बढ़ाएं। इसमें जो हमारे घर में महिलाएं हैं उनको स्पोर्ट्स के तरफ भेजें। अगर उनका रुझान हो तो उन्हें जाने दें, उन्हें खेलने दें, उन्हें भी मौका दें, क्योंकि जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो आधी आबादी है इस देश की। तो अगर हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारा देश स्पोर्ट्स में अच्छा करे, हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे देश में एशियन गेम्स में मेडल आए, अगर हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे देश में ओलंपिक्स में मेडल आए, तो लड़कियों की हिस्सेदारी, लड़कियों की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। तभी हम खेल के मंच पर बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे।